वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का। तो बच्चों, हम बिहार बोर्ड के लिए जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसको कंप्लीट करने का समय आ गया है। तो लास्ट यूनिट यूनिट नंबर 10 में उसकी बात करने जा रहा हूं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स यानी संचार निकाय। संचार निकाय कह सकते हैं, संचार प्रणाली कह सकते हैं। तो संचार के जो साधन हम काम में लेते हैं, तो प्रेजेंट डे में वर्तमान समय की जो आवश्यकता है वो ये जानकारी पूरी करती है। नहीं, ये बहुत ही रिलेवेंट जानकारी है। हालांकि सीबीएसई ने इस चैप्टर को अपने सिलेबस से हटा दिया, पर बिहार बोर्ड में अभी भी है। तो बिहार बोर्ड वाले सभी बच्चों को ये तैयार करना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ओनली, यानी आपको ब्लॉक डायग्राम तैयार करने हैं। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, स्पीच, टीवी एंड डिजिटल डाटा। बैंडविड्थ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी रेंज को हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो सिग्नल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल, स्पीच सिग्नल हो गया, टीवी सिग्नल हो गया, डिजिटल डेटा सिग्नल हो गया, इनकी बैंडविड्थ के की वैल्यूज, रेंज हमको तैयार करनी। बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द एटमॉस्फेयर, वो कैसे होता है, ईएमडब्ल्यू कैसे जाती हैं। स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपेगेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की यानी मॉड्यूलन की क्या जरूरत हमें पड़ी। प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, तो आयाम मॉडुलित तरंग जो होती है उसको कैसे बनाया जाता है और कैसे उसका संसूचन किया जाता है, यानी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट्स यूजेस, तो जो उपग्रह संचार प्रणाली है वो कैसे कार्य करती है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, लाइक मोबाइल कैसे काम करता है। टेक्स्ट लिखा है बच्चों, इसको सही कर लें, फैक्स है ये। फैक्स, मॉडेम, कंप्यूटर एंड इंटरनेट और रिमोट सेंसिंग क्या होती है। तो ये पूरा सिलेबस है बिहार बोर्ड के लिए जो आपको तैयार करना है। ये सारा इसकी थ्योरी 4 लेक्चर में मैंने कवर की हुई है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आप इसकी थ्योरी को तैयार कर सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों। एनसीईआरटी की मार्किंग्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी फिगर आपको लर्न करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है। आप इन गाइडलाइन को एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हैं, आपकी पूरी एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी। तो अगर इन निर्देशों का पालन आप करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी भी प्रिपेयर हो जाएगी, किसको रीड करना है, किसको लर्न करना है। तो इसके हिसाब से तो सारी मार्किंग यहां पर है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है आगे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो कम्युनिकेशन सिस्टम से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा में आने की संभावना है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ थियोरेटिकल हैं, सारे देख लेते हैं। इफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एएम वेव इज 12 वोल्ट एंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 4 वोल्ट, मिलता जुलता प्रश्न एनसीईआरटी में भी है। देन फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन परसेंटेज, तो उसके लिए आपको पहले ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉडुलन नियतांक बोलते हैं, मॉडुलन गुणांक कहते हैं इसको हम, ये पता होना चाहिए कि कहते किसको हैं। तो मॉडुलन गुणांक के लिए हमारे पास यहाँ सूत्र है, ई मैक्स माइनस ई मिन अपॉन ई मैक्स प्लस ई मिन। इसको अगर हम लगाते हैं तो उससे हमें मॉडुलन गुणांक प्राप्त होता है। और ये मिलने के बाद इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो इजी है। परसेंट मतलब प्रति 100, तो 100 से भाग लगा दिया हमने तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या कार्य करते हैं संचार निकाय में। तो एक ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं बच्चों? ट्रांसड्यूसर एक होता है, एक होता है ट्रांसपॉन्डर। ठीक है, दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ट्रांसपॉन्डर तो उपग्रह में लगाते हैं और ट्रांसड्यूसर कोई ऐसा डिवाइस या युक्ति जो एक प्रकार की ऊर्जा को एक अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। और इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। रिपीटर यानी जो दोहराने का काम है वो कौन करता है? तो रिपीटर, वो भी हमें समझना है। तो ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, और अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। रिपीटर
रिपीटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। रिपीटर में एक होता है ग्राही, एक होता है प्रेषक। तो ग्राही और प्रेषक यानी रिसीवर और ट्रांसमीटर ये दोनों मौजूद होते हैं, और एक एम्पलीफायर आवर्धक भी होता है। रिपीटर पिक्स अप द सिग्नल, सिग्नल को लेगा रिपीटर, दोहराना है उसका काम है, सिग्नल को जो है आगे तक भेजना, उसको एम्पलीफाई करता है और रीट्रांसमिट कर देता है टू द रिसीवर। कभी तो फ्रीक्वेंसी चेंज करके करता है और कभी बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए। अगर आवृत्तियों के आपस में इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की संभावना है तो आवृत्ति बदलनी होती है हमें। दे आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी आप घरों में वाईफाई सिस्टम की आपको रेंज अगर बढ़ानी है, वाईफाई सिग्नल दूर तक ले जाने के लिए, तो आप रिपीटर का प्रयोग करते हैं। डिफाइन मॉड्यूलेशन, राइट इट्स टाइप। मॉड्यूलन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का मॉड्यूलन आपके सिलेबस में है। आयाम मॉड्यूलन, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति मॉड्यूलन, और फेज यानी कला मॉड्यूलन। The process of mounting a low frequency signal over high frequency signal is known as modulation. जो निम्न आवृत्ति का संकेत होता है उसको उच्च आवृत्ति के संकेत के साथ अध्यारोपित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलन। तो ये क्यों करना पड़ता है? दूर तक उसे भेजने के लिए ऐसा हमें करना पड़ता है। What do you mean by analog and digital signal? तो डिजिटल तो बोलते हैं अंकीय संकेत, एनालॉग जो है वो कंटिन्यूअस लगातार बदलने वाला जो होता है, नाम अभी मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है। तो एनालॉग जैसे कि सुई वाली घड़ी, डिजिटल जैसे कि डिजिटल मीटर जिसमें डिजिट्स में रीडिंग्स आती है। एनालॉग सिग्नल, इट इज एन इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म विथ कंटिन्यूअस चेंज इन वोल्टेज और करंट विथ टाइम। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म जिसमें जो परिवर्तन होते हैं वो ज्यावक्रीय वक्र की तरह हो सकते हैं, यानी साइन कर्व एक बेसिक एनालॉग सिग्नल है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है तो एनालॉग, और डिजिटल है तो कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल हैविंग ओनली बाइनरी वेरिएशन, जैसे 0 और 1 के बीच में, तो वो भी हम यहाँ पर बनाएंगे तो बेटर होगा। यहाँ पर मिसिंग है ऐसा मान लीजिए, तो डिजिटल भी आपको बना देना है बच्चों, बहुत आसान है, आप जानते हैं। तो डिजिटल सिग्नल को आप कैसे दिखा सकते हैं? 0 और 1 की स्टेप्स के रूप में, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 0 है, तो ये सिग्नल बनाकर दिखाएंगे तो ये कहलाएगा डिजिटल। एक्सप्लेन ब्रीफली www, जो कि आप देखते हैं इंटरनेट में हर जगह हम लगाते हैं, और फैक्स, ये क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब। It stands for World Wide Web. It is a collection of static and dynamic web pages containing information, text, pictures, videos, graphics, etc. for sharing with others. तो आपको विशेष ये ध्यान रखना होता है, जो भी वेबसाइट आप खोल रहे हैं, www इस लाइन में आपको अगर ताला दिख रहा है बंद, यानी वो सेफ है, ताला खुला हुआ दिख रहा है मतलब वो सेफ नहीं है साइट, तो ये विशेष ध्यान रखें। फैक्स, तो नाम तो है FAX, पर इसका जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसका फुल फॉर्म है फैसिमाइल टेलीग्राफी, फैसिमाइल टेलीग्राफी या फैसिमाइल ट्रांसमिशन। इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन बी सेंड टू डिस्टेंट प्लेसेस, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को हम यहां से बहुत दूर तक भेज सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे ये ईमेल आने के बाद ये टेक्नोलॉजी अब ऑब्सोलीट होती जा रही है, इसकी जरूरत हमें बहुत कम या नहीं के बराबर पड़ती है। ओरिजिनल रिटन डॉक्यूमेंट इज कन्वर्टेड इनटू transmittable codes at the sending end. These codes are converted back into a copy of original document at the receiving end. तो फैक्स जो है हमेशा पेयर में काम करेगा। यहाँ पर मॉडेम होता है बच्चों, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, और उसको डाटा सेट भी बोलते हैं, वो भी पेयर में काम करता है। इन जनरल मॉडेम का काम अभी तक होता था डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, टीवी टावर 80 मीटर ऊंचा है, मैक्सिमम डिस्टेंस या रेंज हमको पता करनी है जहां तक कि सिग्नल जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करके हम निकालते हैं, d इक्वल टू √2HR, और उसमें वैल्यू रखकर हम सीधे वो d रेंज निकाल लेते हैं, यानी इतनी रेडियस के सर्कल में ट्रांसमिशन जाएगा। इसी क्वेश्चन का आगे एक्सटेंशन है, इसमें आपसे पूछते हैं यदि उस एरिया में, उस क्षेत्र में पॉपुलेशन डेंसिटी है 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर,
1 वर्ग किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं, तो कितने लोगों को सिग्नल मिलेगा? तो आप समझ लीजिए, आपको नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं, तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना है ना। पहले तो आप पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है, ये आर मानते हुए, रेडियस मानते हुए पाई आर स्क्वायर। अब एरिया आपके पास है, अब एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, तो एरिया एरिया कट जाएगा, तो नंबर ऑफ पर्सन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डिफाइन इंटरनेट, मेंशन मेजर एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। ये चैप्टर के एंड में दिया हुआ है डिटेल में, ब्लू बॉक्स में भी दिया हुआ है। इंटरनेट, द ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज इंटरनेट। द मेजर एप्लीकेशन, ये सब छोटी क्लास में भी आप लोग को पढ़ा दिया जाता है। ईमेल आप जानते ही हैं, फाइल ट्रांसफर, वर्ल्ड वाइड वेब, ई कॉमर्स, चैट। ई कॉमर्स तो हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट 2 फैक्टर्स बाय विच द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल कैन बी इंक्रीज्ड। कौन से 2 तरीके होंगे जिससे हम टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन की रेंज को बढ़ा सकते हैं? तो हम एंटेना की ऊंचाई को बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं और मॉडुलन द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर है। कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज 12 वोल्ट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ मैसेज सिग्नल। उसे हमें लेकर जाना है इस कैरियर वेव को, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव होती है। 12 वोल्ट उसकी पीक वोल्टेज है। व्हाट शुड बी द पीक वोल्टेज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो कितना हो इन ऑर्डर टू, जिससे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें 75% प्राप्त हो। 75% का सीधा सीधा मतलब बच्चों 3/4। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास है, ईसी हमारे पास है, ईएम हमें निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये पेपर आ गया 2018 का, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। 2018 का पेपर 2019 का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 2018 का भी शायद डिस्कस किया हुआ मिल जाएगा आपको, मैं लिंक दे दूंगा आपको अगर है तो बच्चों फिर मिलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कॉमन रहेगी सभी बोर्ड्स के लिए, तो उसमें बात करते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।